आज रक्षाबंधन है ना, विष्णु कुमार रक्षा करने आए थे, तो विष्णु कुमार ने रक्षा करी कि नहीं करी? करी। किसकी? अकंपनाचार्य शास्त्र मुनिराजों की है। सच्चाई है इस बात में। ये व्यवहार का कथन है कि वस्तु स्वरूप है, और व्यवहार के लिए पागल भय जा रहे। नहीं समझ? अरे डर क्यों रहे? करना पड़ता नहीं कह रहे हैं, उस अर्थ में नहीं कह रहे कि पूजा करी कि नहीं। मान्यता क्या है ये कभी मत सोचना कि विवेक जी पूजा पाठ का निषेध करें। तुम्हारी मान्यता क्या है? तुम्हें क्या ऐसा ही लगता है अंदर कि उनने रक्षा करी? अगर ऐसा लगता है तो मिथ्यात्व। ये तो व्यवहार का कथन है। कौन किसकी रक्षा करे? अरे भाई 700 मुनिराजों को उपसर्ग आया, वो उनके पाप के उदय से आया, और वो उपसर्ग दूर हुआ, उनके पुण्य के उदय से दूर हुआ। विष्णु कुमार ने कुछ नहीं किया, वे तो निमित्त थे। और विष्णु कुमार को राग आया तो उनका गुणस्थान गिर गया, मुनि धर्म छोड़ना पड़ा। और डॉक्टर साहब तो ये बताते हैं कि कितना बड़ा काम कि फिर दोबारा मुनि बने तो उन सबको नमस्कार करो जो उनसे बहुत बाद में दीक्षित हुए। अब अपन जो है उसी बात को ढोल मजीरा लेके हर साल खड़े हो जाते हैं। तो श्री गुरु कहते विचार तो करो कि तुझे अंदर मान्यता पलटी कि नहीं पलटी। तेरी मान्यता यही तो नहीं है कि रक्षा करी थी। अगर यही मान्यता है तो पूजा में मिथ्यात्व हो गया। अब बोलो, हाँ इस मान्यता से करी तो इस बात से हर्षित होके करी कि रक्षा करी थी, रक्षा करी थी। किसने रक्षा करी थी? कौन रक्षा करे? अंदर ऐसा निर्णय होना चाहिए, अरे एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु का कर्ता धर्ता नहीं है, तो एक तरफ दूसरे तरफ की रक्षा कैसे कर दी? रक्षा करने का भाव आया तो वो धर्म का भाव नहीं है, वो राग भाव है। क्या है? और राग भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व कहा। पढ़ते हो ना पूजा, उसका अर्थ यहाँ घटित होता है। वो विष्णु कुमार को राग था, और राग क्या है? धर्म है या धर्म है, और उसमें धर्म माना तो क्या हुआ? मिथ्यात्व हुआ। डॉक्टर साहब तो बड़े अच्छे सुनाते पूरी कहानी, ख्याल में कि सुध सागर अकंपनाचार्य, नहीं समझ में आया? और क्या क्या कि विष्णु कुमार भाई। अब देखो रक्षाबंधन पर्व, रक्षा करो, रक्षा करो। किसकी रक्षा करे? कौन रक्षा करे? रक्षा करता है कोई किसी की? ये मान्यता मिथ्यात्व है। कोई किसी की रक्षा करता है? बोलो हम मुनिराजों की रक्षा करेंगे, हम गृहस्थ? अरे मुनिराज की रक्षा कोई नहीं करना। मुनिराज जगत को ये समझाते हैं कि कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। ये हाँ, और व्यवहार के कथन है ये। तो व्यवहार को व्यवहार मानो, परमार्थ मत जानो। ये व्यवहार को इतना सावधान क्यों करते हैं? क्योंकि धर्म के क्षेत्र में अधिकतर जीव व्यवहार के कथनों को परमार्थ मान लेते हैं। मैं अभी सुबह मैसेज पढ़ रहा था, आज रक्षाबंधन का महापर्व है, और आज हमें ये समझना चाहिए कि हमें चतुर्विंग की रक्षा करनी है। चतुर्विंग संघ होता है ना, उसकी रक्षा करनी है। सारे महाराजों पर कोई कष्ट नहीं आ जाए, इस बात का ध्यान रखना है। हमें अपने भाई बहन की रक्षा करनी है, अपने परिवार की रक्षा करनी है, अपने देश की रक्षा करनी है। ये रक्षाबंधन का मतलब है। अब इस कथन में तुम्हें कोई दिक्कत है? ये नहीं साहब इतना बढ़िया मैसेज लगा। मैसेज बढ़िया है व्यवहार से। इसको ऐसे ही मान लोगे, रक्षा कर सकता हूँ, तो बेटा संसार में निगोद में चले जाओ। मामला गड़बड़ है। मेरी बातें तकलीफ लगती हैं, बुरी लगती हैं, और बुरी लगनी ही चाहिए, क्योंकि तुम्हें मीठा खाने का बहुत शौक हो गया है। हाँ भैया, मीठा खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन बीमारी शुगर की छोड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल करेक्ट।
मीठा खाने में अच्छा लगता है, लेकिन बदले में बीमारी शुगर की छोड़ता है और मारने का पूरा प्रयत्न कर देता है, वो बचने नहीं देता बेचारा। वो करेला जो कड़वा लगता है वो ही उस शक्कर को ख़त्म करता है, वो ही शुगर को निपटाता है। तो मैं करेला जैसा भले ही हूँ, लेकिन तुम्हारा मिथ्यात्व रूपी शुगर निपटा दूंगा मैं। समझ में आया? तुम बस अब मेरे जूस से डरो मत, पी जाओ। हाँ, मैं करेले का जूस बना बना के रोज़ देता हूँ, पियो। कई लोग तो बुरा मान जाते हैं मेरे प्रवचनों से। हाँ, पहले सुनते हैं, बड़े 2, 4, 6, 10, 50 प्रवचन सुनेंगे, बड़ी तारीफ करेंगे आपका, बहुत ही बढ़िया साहब। फिर मैं जिस दिन कोई उखाड़ता हूँ ना कोई बात, और जिसमें वो फंस जाता है, उसकी गर्दन फंसती है, वो कहता साहब इसको नहीं सुन सकते, ये आदमी ठीक नहीं है। ख्याल में, क्योंकि आज फंस गया, अभी तक दूसरों की फंसी थी तो बड़ा खुश हो रहा था, है ना। और जिस दिन इसकी खुद की फंसी, उस दिन गया काम। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, तुम मेरे मित्र परमानेंट रहो, इसकी गारंटी नहीं है। कौन हमारा शत्रु बन जाए हमें खुद पता नहीं है। हमने धंधा ही खोल रखा है, नहीं समझ में आया? ये तो फाइल जैसा काम है कि जब तक तुम्हारी फाइल पे साइन करते रहे, साहब बहुत अच्छे हैं, और जिस दिन तुम करप्ट फाइल लाए, हमने कहा इस पे साइन नहीं हो सकते। अरे साहब हम आपको इतने दिन से चाय पानी पिला रहे। अरे तो भाई फाइल गलत है। अरे यार साहब थोड़ा तो, अरे नहीं करेंगे, शत्रु बन गए। तो क्या करें भाई, धंधा ही ऐसा खोल रखा है। तो हम तो भैया सच्चाई सुनाएंगे, जो वस्तु का स्वरूप है वो बताएंगे। अब तुम्हें बुरा लगे भला लगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। रक्षाबंधन का पर्व व्यवहार से मनाया जाता है, दीपावली के पर्व व्यवहार से मनाए जाते हैं। अरे जितने भी पर्व हैं सब व्यवहार है, वस्तु स्वरूप है ही नहीं। ये तो अपन थोड़े से इन घटनाओं को इसलिए याद रखे रहते हैं और इसलिए परंपरा से चलाते रहते हैं कि कोई गलत घटना ऐड ना कर दे। अंतर समझ में आया? अगर अपन असली घटना नहीं चलाएंगे तो लोग नकली घटना ऐड कर देंगे। समझ में? इतिहास को सुरक्षित रखना क्यों जरूरी है? इतिहास को सुरक्षित रखना इसलिए जरूरी है कि अगर अपन इतिहास को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो आने वाले लोग अपनी मनमानी से कुछ भी घटना बना लेंगे। और ऐसे ही हुआ, जिन जातियों में इतिहास सुरक्षित नहीं था तो रागियों ने अपनी कल्पना करके कुछ भी बना दिया, जो मनाया वही बना दिया। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? इतिहास सुरक्षित होना चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? कसाय से बचने का उपाय वस्तु स्वरूप को समझना है। क्या कहा मैंने? कसाय से बचने के लिए क्रियाकांड नहीं, वस्तु का स्वरूप समझो। ढोल मजीरा नहीं, ये ढोल मजीरा बजाने से कोई कसाय नहीं मिटती, वो तो थोड़ी देर के लिए खो जाता है। हरे राम 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 हरे हरे, ये दवाई है, ये दवाई बेहोशी की। समझ में आया कि नहीं आया? आंखें बंद करी, देखे हैं तुमने ढोल मजीरा? आंखें बंद करी, हरे राम 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 हरे हरे, और लगे हैं और चल रही है। और फिर ढोल मजीरा पूरे हो गए, लाओ भैया लाओ चिलम निकालो। बहुत देर हो गई भगवान का भजन करते करते। अरे आपको मजा, अरे जैन साहब पक्के गांव के हैं और हमने रात के 2-2 बजे तक कीर्तन करे उन चिलम बैठने वालों के साथ। तुम ऐसे ही मत समझियो। समझ में? हम तो पक्के गांव के आदमी, चिलम पीने वालों के साथ, बीड़ी गांजा पीने वाले सबके साथ बैठ के रहे, सबके साथ। ख्याल में है कि नहीं? क्योंकि मुझे पता नहीं क्या ऐसा था, मैं कभी बंद के रहा नहीं। मुझे बचपन से यही था कि वो हर चीज़ इस गांव में हो सकती है, कहाँ क्या हो रहा है वो सब देखना है, सब जानना है। क्योंकि मैं ये भी जानता था कि मुझे यहाँ से निकलना है। मेरे को बहुत, मैंने खेत बोया, सोयाबीन काटा, लेबर के साथ मजदूर है, सोयाबीन काटा, चारा लाया, गाय पाली, दूध लगाया, सब गोबर पाले, कंडे पाते, सब कुछ करा जो हो सकता था गांव में। समझ? हाँ भैंस, हम, मेरे को मज़ा आता था। ट्रैक्टर चलाए, खेतों में जाके उनके दूसरों के खेतों में बैठ बैठ के, झोपड़े में सोए, रात को नदी में नहाए। इसलिए क्या भाई, ये जो अनुभव है ना जीवन के,
ये देख लो कि संसार का क्या स्वरूप है। इसलिए संसार में कहीं पर भी तुम भ्रम मत पालो। संसार जैसा है, ये सब धुनें चल रही हैं, बेहोश हो रहा है आदमी और होश में आने की फुर्सत नहीं है। क्या गाया, क्या बोला, अभी जैसे तुमने रक्षाबंधन की पढ़ी होगी, बढ़िया धुन मिलाई होगी। अब इसमें क्या मान्यता होनी चाहिए, क्या निर्णय करना चाहिए, अंतर समझ में आया? वो तुम्हें कोई होश नहीं, वो होश नहीं रहा, वो तो हो जाए मस्त बढ़िया हो गया, रक्षाबंधन पर्व है जी, रक्षाबंधन पर्व। अभी तुम्हारे यहाँ के जो उत्तर भारत के लोग हैं ना, यूपी वाले, वो लगाएंगे समैया, वो ऐसी फोटो सी लगाएंगे और उसमें समैया लगा देंगे। देखी तुमने जब है मुमुक्षु मुमुक्षु मुमुक्षु, हाँ मुमुक्षु लगाते हैं। हम कई दफे जाते हैं, हमने क्या चीज़ है बोले आपको पता नहीं, ये रक्षाबंधन वाला त्यौहार है जी, कंपनाचार्य इनको खीर खिला रहे मूर्ख कहीं के, और अपने आप को समयसार पढ़ने वाला कहते हो हैं अपने आप को। अरे पहले करो, चलो जब अज्ञानी थे पता नहीं था हैं, अब वस्तु स्वरूप पता चल गया। अब क्या ये खेल गुड्डा गुड्डी के खेल चल रहे हैं? ये गुड्डा गुड्डी के खेल हैं क्या? अरे आत्मा जिसे समझ में आ जाए, वस्तु का स्वरूप जिसे समझ में आ जाए, और वे गुड्डा गुड्डी के खेल खेले, तो हंसी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये सब गुड्डा गुड्डी के खेल हैं जिनको तुम बहुत बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हो कि बहुत बड़ी बात। क्या है ये सब? ये मनोरंजन करते रहते हैं संसारी जीव, कुछ खबर थोड़े ही है।